मुट्ठी को बंद कीजिए, हाथ को बुलंद कीजिए और अल्लाह के नाम का नारा लगाइए। देखिए कितनी जान पैदा होती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी भी वो बात पैदा नहीं हुई। कोई हाथ नीचे न रहे। अगर अल्लाह ने दो हाथ दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक हाथ को मोड़ के रखिए, दो पैर दिया है तो खड़े कर लीजिए, ऐसा नहीं। दो हाथ ही को खड़ा करना है और दोनों आप हाथ को बुलंद फिजाओं में करके नारे तकबीर अल्लाह के नाम को लगाना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, यह आपकी बेदारी का हमें इम्तिहान लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह आप इम्तिहान में कामयाब हुए। असल तकरीर तो हमें उन बुजुर्गों का सुनना है जो तवील सफर करके हवाई जहाज से आया। जाहिर सी बात है, जितनी दूर से आने वाले मुसाफिर होते हैं उतने ही लोगों को उनकी आमद में लज्जत होती है और उसके इंतजार में मजा आता है और उनकी बात सुनने का शौक पैदा होता है। और मैं उनसे ये अभी अर्ज करके आया हूं कि ताजा दम हो जाए। हमारा ये इलाका बिलखुसूस मुसलमानों का ये मेहमान नवाज भी हैं, मेहमानों की बात सुनना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं और अदब करना भी जानते हैं। अदब नवाज लोग हुआ करते हैं और उन आदाब से हमारे इस इलाके लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए कि जलसों से इनकी 12 मुलाकात होती है। ऐसा नहीं कि कभी कभी ये जलसा सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि साल में कई जलसों से इसकी मुलाकात होती है। मुकर्रिर का ये इम्तिहान भी लेते हैं और इसलिए आपको जरा ताजा दम भी होना है और इस बात का सबूत भी आपको पेश करना है कि इतनी दूर से आए हैं तो कुछ पैगाम लेके आए हैं। और आपको भी उनके आने से पहले ये हिम्मत दिलाना चाहता हूं और ये बात आपके जहन में बसाना चाहता हूं कि आपके अंदर भी ताजगी होनी चाहिए, बशाशत होनी चाहिए। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल उस अंदाज से होना चाहिए जो हमारा इस इलाके का शाया निशान रहा है और हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल जिस अंदाज से करते आए हैं उसी एतबार से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम एक भी आदमी हिलेंगे नहीं ताकि आने वाला मेहमान ये तासुर लेके न जाए कि इतनी दूर से आने के बाद ये लोग मेहमान नवाज नहीं होते, मेहमानों की बातों को नहीं सुनते। ये शिकायत उनके जहन में नहीं आनी चाहिए। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठा कहिए ना। हाथ जो बुलंद न करे, जाहिर सी बात है, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक शेर कहा था कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। हम जिंदा कौम हैं, हमारे पास जिंदा तारीख है, हमारे पास जिंदा किताब है, हमारे पास जिंदा नबी है। उस जिंदगी की मिसाल ये है कि हमारी नक्ल हरकत में भी जिंदगी होनी चाहिए, हमारी बात में भी जिंदगी होनी चाहिए। जब हम जिंदगी का सबूत हर जमाने में देते आए हैं तो क्या बात है कि आज हम उस जिंदगी के सबूत देने में पीछे रह जाए। इसलिए मुसलमानों, हाथ उठा के कहो कि इंशाअल्लाह हम जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को कामयाब बना के रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप वादा किए हैं, उनके बाद उससे भी जो इलाके के, बल्कि हम मैं क्या कहूँ पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया और अपने बिहार का नाम नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में चल फिर के कर रहे हैं। शायद के साल की कोई तारीख उनकी खाली रहती हो। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, नाम सुना होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, न जाने किन किन मैदानों में वो आया करते हैं और अभी वो अपनी पहचान जिस अंदाज से बनाया है, नौजवानों में क्या, बच्चों में क्या, बूढ़े में भी उमंग होती है कि उनकी बात रूबरू सुनेंगे और उनसे कुछ पैगाम हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी अहम बयान होना है और सब का लाने वाला और इस मैदान में जमा करने वाला अगर कोई है तो वो अजीम मदरसे की निस्बत है जिसका नाम दारुल उलूम हुसैनिया है। दारुल उलूम किसी दीवार का नाम नहीं है, दारुल उलूम किसी
जगह का नाम नहीं है। दारुल उलूम एक फिक्र का नाम होता है, मदरसा एक फिक्र का नाम होता है। और उसी मदरसे के मुताल्लिक हमारे बड़ों ने कहा, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक, यहाँ की मिट्टी से इंसान बनता है, दहशतगर्द नहीं बनता, यहाँ के जानवर नहीं बनते, यहाँ की खाक से बद अखलाक बद किरदार पैदा नहीं होते। यहाँ के खाक से अगर पैदा होता है तो यहाँ की मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान बनता है। और वो इंसान जो इंसानियत का नाम रोशन करता है, इसी बुनियाद पर हमें कहना पड़ता है कि न जाने कब बदल जाए समंदर का मिजाज, न जाने कब बदल जाए समंदर का मिजाज। अपने कश्ती से जजीरे पर कदम मत रखना। जब इंसान इस खाक से हटकर जजीरे पर उस कश्ती से निकलकर किसी जजीरे पर कदम रखता है तो न जाने कितनी आफतों का वो शिकार बनता है, कितनी बलाओं का शिकार बनता है, कितने मजाहिब वो रोशन ख्याल बनकर कितने मजाहिब में अपने आप को गिरफ्तार कर लेता है और असल मनहज से, असल मशरब से, असल जगह से वो हट जाता है। इंसानियत बराए नाम रह जाता है और इंसानियत उनके अंदर से निकल चुका होता है। इस बिना पर कहा गया कि न जाने कब बदल जाए मौसम का मिजाज, अपने कश्ती से जजीरे पर कदम मत रखना। इसलिए दोस्तों, ये मदारिस और इस मदारिस की अजीम तारीख, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए से मदरसे को कायम फरमाया और कयामत तक की सिलसिला जारी फरमाकर बता दिया कि ऐ इंसानों, ऐ दुनिया में बसने वालों, अगर मदरसा है तो व्हाइट हाउस की सफेदी भी बाकी है, अगर मदरसा है तो लाल किला की लाली भी बाकी है, अगर मदरसा है तो कुतुब मीनार की ऊंचाई भी बाकी है, अगर मदरसा है ये दुनिया भी बाकी है। जिस दिन मदरसा न रहा, जिस दिन इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले, अल्लाह के नाम की सदा बुलंद करने वाले न रहे, तो मेरे आका का फरमान है कि एक भी अगर अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहा तो मैं कयामत बर्पा कर दूंगा और ये दुनिया तहस नहस हो जाएगी और ये सारे के सारे बर्बादियों के शिकार हो जाएंगे। इस बिना पर मदारिस की तरफ गलत निगाह रखने वाले होश में आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विरासत ने दिया है और देने का ऐलान किया है, वो उलमा है और वो उलमा इन्हीं मदरसों में पैदा होते हैं। वो मदारिस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सब के मोहब्बत का मैदान है, हम सब के ताल्लुक की जगह है। अगर वो ताल्लुक बाकी न रहा, अगर वो मोहब्बत बाकी न रही, तो याद रखिए मदरसे को जितना गैरों ने समझा, खुदा की कसम मदरसे को उतना हमने भी नहीं समझा। मदरसे को गैरों ने समझा और समझकर मदरसे को अपना टारगेट बनाया, मदरसे को अपना शिकार बनाया और एक से एक इल्जाम मदरसे को दिया और एक से एक हालात मदरसे पर आते चले जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान अपने तन मन धन अपनी कुर्बानियों के जरिए से, अपने ताल्लुकात के जरिए से और अपनी कुर्बानी, अपने पसीने की कुर्बानी, अपने खून की कुर्बानी देकर इस मदरसे को बाकी रखना चाह रहा है। मदरसा बाकी है तो ये समझता है हमारी तहजीब बाकी है, मदरसा बाकी है तो ये समझता है कि हमारा आपस में ये उखुवत, ये मोहब्बत बाकी है। मदरसा बाकी है, अल्लाह का दीन बाकी है, मदरसा बाकी है, नबी की विरासत बाकी है, मदरसा बाकी है तो ये तमाम के तमाम दुनिया में आने वाले आफतों का मुकाबला करने वाले शख्सियात बाकी हैं। मदरसा बाकी है तो उन बलाओं को टालने वाले वो तमाम के तमाम पुरानी तालीम के जरिए से, अल्लाह से दुआओं के जरिए से वो आफतों को टाला जा रहा है। लेकिन ये बात वो समझता है जो मदरसे को समझता है, मदरसे को उलमा को समझता है, मदरसे के हालात को समझता है और जो दुनिया के दानिश्वरों के चक्कर में, रोशन ख्याल लोगों के चक्कर में मदरसे को अपने आप से हटा दिया, मदरसे को छोड़ दिया, मदरसे के शिकायतों को खुद मदरसे में कीड़े निकालने लगे, खुद मदरसों की बर्बादियों में शरीक हो गया, तो याद रखिए
वो उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबूत नहीं दे रहे हैं। वो अपने कुरान से सही ताल्लुक का इजहार नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये मदरसा जो इंसान की जरूरत को पूरी कर रहा है, दीनी जरूरत को पूरी कर रहा है, और दीनी जरूरत के साथ साथ इंसान के उन आने वाली आफतों का मुकाबला कर रहा है। फरमाया जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है, फरमाया गया जिस तरह हदीस पढ़ी जाती है, आने वाली बलाएं टल जाया करती हैं। हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सनद अता फरमाई, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया कि तुम में दुनिया में सबसे बेहतर कौन इंसान है, दुनिया में इंसानियत की सर्टिफिकेट किनको दिया जा सकता है। तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है, जो कुरान को सिखाता है। खुदा की कसम, ये इंसान सिर्फ इतनी बात ध्यान में रख ले कि सारा कुरान बच्चे न पढ़े, हाफिज न पढ़े, कुरान की एक आयत को सही कर लिया, कुरान की चंद सूरतों को सही कर लिया, नमाज पढ़ने के लिए कुरान की सूरतें उनको आ गई। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला वो चंद तालीमी जुमले के जरिए से, कुरान की सेहत के जरिए से उनका बेड़ा पार कर देगा। और एक वो इंसान है जो कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जो उलमा के पास बैठकर जानवे तलम्मुस को तय नहीं किया, जो आदमी के कभी कुरान को सीखा नहीं, जाहिर सी बात है वो एक कुरान की सूरह फातिहा को सही नहीं पढ़ सका। जो कुरान की सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकेगा, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं, उनकी नमाज जब दुरुस्त नहीं, उनकी पूरी जिंदगी अकारत चली गई। आप ध्यान दीजिए कि जरा सी बेतवज्जो हुई, हमारी पूरी जिंदगी होने वाली कमाई बर्बाद हो गई। और जरा सा हमने तवज्जो दिया, हमने कुरान की आयतों को सही कर लिया। मेरे आका ने फरमाया, जो कुरान पढ़ता है कहता है अलीफ लाम मीम, मैं ये कहता हूं कि उसने 30 नेकियां हासिल कर ली। और कुरान में कुल आयत 6666 आयतें। अगर कोई इस आयत को, इतनी आयतें और इनमें आने वाले तमाम हुरूफ की अदायगी, तमाम हुरूफ को अदा करता है, तो आप याद रखिए सिर्फ कुरान पढ़ने से कितना सवाब उनको मिलता होगा। और सिर्फ कुरान पढ़ने के जरिए से परवरदिगार ने उनको कितनी सवाबों से और कितनी सवाब इनायत किया होगा। और जो हाफिज बन जाता है तो उनका तो कहना ही किया। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाफिज 10 आदमी को जन्नत में ले जाएगा। वो 10 आदमी को जहन्नम से आजाद कराकर जन्नत में ले जाने का जामिन बनेगा। है दुनिया में कोई ऐसी तालीम जिस तालीम के जरिए से वो अपनी भी बचाव की हिफाजत की गारंटी लेता हो। अड़ोस पड़ोस की तो बहुत दूर की बात है, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हो कि मेरे पास आईए की डिग्री है, बीए की डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है, न जाने आईएएस है, पीएस है, बड़े हैं, लेकिन अपनी हिफाजत भी हम क़यामत के दिन कर लेंगे। और अपनी भी हिफाजत की सर्टिफिकेट हमको मिल गई, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जो अल्लाह का कुरान हाफिज बन गया वो खुद भी जन्नत में जाएगा, और अपने पीछे 10 आदमी जो जन्नत जहन्नम में जाने के काबिल होगा, परवरदिगार उनको भी जन्नत में उनकी सिफारिश की बुनियाद पर ले जाएगा। लेकिन मुसलमानों, आज हमने कुरान को भूला, कुरान की अजमत को भूला और कुरान पढ़ने वालों की बेकदरी की। तो आज हम अपने लिए दुनिया की सारी डिग्रियां अजीज हो गई, काबिल कदर हो गई आंखों में। और अगर कोई चीज काबिल कदर नहीं रही तो मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा, मदरसे से ताल्लुक रखने वाले अफराद, ये तमाम के तमाम हमारे निगाहों में बेकदर बन गए। इसलिए दोस्तों, ये तरतीब बदल गई। ये तरतीब बदलने का नतीजा है कि हमारे हालात बदल गए। इस बुनियाद पर कहा गया कि अपने ज़ाविये निगाह को आप सही कीजिए, अपनी रुख को आप बदलिए, और जिसकी जो जगह है, जो अल्लाह और रसूल ने जो जगह दिया है, आप उनको जगह दीजिए। इनकलाब पैदा हो जाएगा। मदरसे से वो ताल्लुक पैदा कीजिए, जितनी नफरतें मदरसे से दुश्मन ने कराना चाहा, उनसे ज्यादा हमारा ताल्लुक पैदा हो जाए।
तो आज कोई मदरसा वीरान न हो, आज कोई मदरसा ऐसा न रहे कि उनको मदद की जरूरत हो और हम मदद से पीछे रह जाएं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम उनसे ताल्लुक को तोड़ लिया किसी और वजह से। तो खुदा की कसम, हमने अपने उस मदरसे से नहीं बल्कि आम मदरसों से बगावत की। आम मदरसों से हमारा ताल्लुक कमजोर हुआ और मदरसे से ताल्लुक कमजोर होना ये इस बात की अलामत है कि मदरसे वाले से कमजोर हो गया ताल्लुक। और मदरसा वाला नबी के वारिस हुआ करते हैं, मदरसे नबी के वारिस से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा स्टेज पर मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। आप एक बात बताएं, आपका एक बच्चा है, काना भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, और आप उनको पसंद करते हैं। आपके उस पूरी जायदाद का मालिक वही अपाहज बच्चा, वही मासूर बच्चा होगा। कोई आदमी आकर ये कहे कि आपके बच्चे की जगह, आपकी बेटे की जगह मैं खूबसूरत बेटा ला के देता हूँ, आप पूरी जमीन की विरासत इनके नाम कर दीजिए, कोई बेवकूफी होगा जो इस बात को कबूल करेगा? कोई आदमी इस बात को कबूल नहीं करेगा, कहेगा काना ही सही, लिंगड़ा ही सही, लूला ही सही, वारिस तो हमारा ही बेटा बनेगा। किसी का खूबसूरत बेटा हमारा वारिस नहीं बन सकता है। मेरे आका ने उलमा को वारिस कहा, ये अपनी जगह वो वारिस उनका कमजोर हो सकता है अमल के एतबार से, और भी बहुत सारी कमियां उसमें हो सकती हैं, लेकिन मेरे नबी ने इल्म की बुनियाद पर उनको अपना वारिस कहा। तो कोई खूबसूरत बेईमान या कोई उनसे हटकर कोई आदमी कहे कि आप इनको वारिस बना लें, एक दुनिया का आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो शहंशाह कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को अपना वारिस कैसे बना सकता है? इसलिए निगाह वारिस पर गलत रखना, उनकी कमजोरियां तलाश करना, हजार उसके अंदर कमी है, लेकिन उसने काला रसूल, काला नबी को पढ़ा है और अपने लिए उसने सनद हासिल किया है। अल्लाह के रसूल के कौल के बुनियाद पर अल्लाह का वो सही वारिस है। इस विरासत की बुनियाद पर वही सही वारिस हो सकता है। इस बिना पर दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, मदरसे की अहमियत को समझिए। जिस मदरसे से इंसान बनाए जाते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आज उसमें उस चिराग में तेल डालने की जरूरत है, आज उस चिराग को रोशन करने की जरूरत है। हालात हर एक पर आया करता है, रोशनी चिराग बाकी रहना चाहिए, तेल चाहे उसके अंदर न रहे, लेकिन तेल डालने वाला जब भी उसमें तेल डालेगा वो चिराग अपनी रोशनी जरूर लुटाएगा। इस बिना पर कहा कि चिराग का वो जहां भी होगा रोशनी लुटाएगा, वो जहां भी होगा रोशनी लुटाएगा। चिराग का कोई अपना मकाम नहीं होता, कोई अपनी जगह नहीं होती, वो जहां भी होता है रोशनी लुटाता है। ये मदरसा चिराग है और इस चिराग को रोशन रखने की जरूरत है, और इसको अपने खून और पसीने की कमाई के जरिए से इनको रोशन रखने की जरूरत है। अगर हमने इसको रोशन किया तो खुदा की कसम ये रोशनी दूर तक जाएगी, फैलेगी, और हमारे आगे वाली आने वाली नस्ल के लिए ये बेहतरीन मिसाल बनेगी। इस बिना पर दोस्तों, हम सब क्या अपने मदरसे से ताल्लुक का इजहार करेंगे? इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। हमारा ताल्लुक भी मजबूत रहेगा, हमारी मोहब्बत भी बरकरार रहेगी, और हम अपने लिए और अपनी आखिरत की भलाई के लिए खुद अगर नहीं पढ़ सके हैं तो अपने बच्चों को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगे, जिसके बारे में नबी ने गारंटी दिया है कि वो जन्नत में जाएगा और अपने वालिदैन को जन्नत में लेके जाएगा, अपने 10 अफराद को ताउन करने वाले को जन्नत में ले जाएगा, मोहब्बत करने वाले को जन्नत में ले जाएगा।
अपने अफराद जो जहन्नम के काबिल हो चुका था, परवरदिगार जहन्नम से आजाद करा करके उस बच्चे की बदौलत जन्नत में जाएगा। दुनिया की कोई तालीम हमको कब्र तक तो ले जाती है, कब्र तक डिग्रियां काम आती हैं, उनके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और कब्र में जाने के बाद जो तालीम हमारे साथ जाएगी वही अल्लाह और रसूल की तालीम। वो कहता है कि हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, हम डिग्रियां वाले नहीं हैं कि हम बाहर छूट जाए। हम तो अंदर दिल के अंदर दाखिल हुए, हम जन्नत में दाखिल करा ही के दम लेंगे। इसलिए दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर ताजगी पैदा करें। हमारे मोहतरम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेहमान के आने से पहले एक नात हो जाएगी और उसके बाद मेहमान की बातचीत होगी। दुआ करें कि परवरदिगार हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।